अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा आज की वीडियो का उन्वान। पाकिस्तान भर में इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त और बेरहम बिजली की लोड शेडिंग जारी है। बड़े शहरों में इसका दौरानिया 10 घंटे से ज़्यादा है, जबकि छोटे शहरों और देहातों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से भी तजावुज़ कर चुका है। इस पर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पुराने रंग या तरंग में नज़र आए जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। जिस तरह वो अफसरान की सरजनिश करते थे, जूँ जूँ उनकी हुकूमत मुस्तहकम हो रही है, बज़ाहिर मुस्तहकम नज़र आती है, उसी तरह अब शहबाज शरीफ के अंदर पंजाब का वज़ीर आला यानी खादमे आला नज़र आना शुरू हो गया है। ज़ाहिर है ये उनकी मजबूरी है। एक तरफ महंगाई का तूफ़ान, दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग का अजाब, अवाम जाएँ तो किधर जाएँ, और तीसरी तरफ बिजली के जो बिल हैं उनमें इजाफा, उसके बावजूद लोड शेडिंग। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त, इवन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एक गर्मी की एक शदीद लहर चल रही है, और उसके साथ आपको कोई पता नहीं होता कि किस वक्त, कितनी देर के लिए, कितने घंटों के लिए आपकी लाइट चली जाए। फ्रिज फ्रीज़र में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जिन लोगों को एसी चाहिए उनको बिजली नहीं, तो एसी कहाँ से आएगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर आप यकीन कीजिए, मैं अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, मैं इस वक्त भी एसी तो दूर की बात, पंखे के बगैर बैठा हूँ। हम लोगों का गुजारा हो जाता है। इस वक्त भी यहाँ पर बिजली नहीं है। मैं यूपीएस पर ये वीडियो बना रहा हूँ, और बाद वक्त यूपीएस बैठ जाए तो फिर जनरेटर ऑन करना पड़ता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज वज़ीर आज़म ने जो वापडा या पावर जिसे हम कहते हैं कि मिनिस्ट्री के वज़ीर या वज़रा जो इससे मुतल्लिक़ हैं उनका, और पावर डिवीज़न के अफसरान का, आला अफसरान का एक इजलास तलब किया। इजलास में वज़ीर आज़म ने इस्तफ़सार किया अपने अफसरान से। अब ज़रा अफसरान को देखिए कि किस तरह ये गुमराह करते हैं, यानी हमारे हुक्मरानों को, वज़रा को, वज़राए आज़म को ये किस तरह उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं। उन्होंने इस्तफ़सार किया अफसरान से कि बताया जाए कि इस वक्त मुल्क में कितनी लोड शेडिंग हो रही है। उन्होंने कहा जी 2 घंटे से ज़्यादा तो कहीं नहीं हो रही। अब अंदाज़ा कीजिए 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना बंद करें, मुझे आपके झूठ पर बिल्कुल मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और मुझे आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं है। और उन्होंने फिर ये कहा, उन्होंने कहा कि सरजनिश करते हुए, डांटते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान के किसी शहर में 2 घंटे से ज़्यादा, यानी कल से 2 घंटे से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग की गई तो आपके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि आपको नौकरी से, मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। अब इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म के इख्तियार में है कि वो किसी शख्स को मुलाजमत से बर्खास्त कर दें, मुअत्तल कर दें। ये वफाकी महकमों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर मुल्क में बिजली पैदा ही नहीं हो रही तो क्या अफसरान अपने घरों से लाकर बिजली देंगे हमें या आपको? इस वक्त बिजली की सूरत हाल ये है कि मुल्क में 20,000 मेगावाट बिजली की तलब है, डिमांड है, और जो इसकी जो पावर प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, जो पैदावार है बिजली की, जो 27,200 इसकी डिमांड है, 27,200 मेगावाट इसकी जो डिमांड है बिजली की, और जो इसकी जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, पावर की जनरेशन है, वो है 20,000। तो 7,200 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। अब इस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाए? ज़ाहिर है बिजली बनाने के जो कारखाने हम कह सकते हैं या बिजली घर हैं वो बंद पड़े हुए हैं। उसकी वजह माशी कस्मपुरसी है। आपके जो सर्कुलर डेट है जिसको हम गर्दिशी कर्जे कहते हैं, वो पता नहीं 2600 अरब से भी तजावुज़ कर गए हैं। जब साबिक़ हुकूमत आई थी तो वो 1250 अरब के करीब था वो कर्जा। लेकिन आप देखें 2 गुना से भी ज़्यादा करके साबिक़ हुकूमत गई। उसके बावजूद वो कहते हैं कि जनाब हमारे दौर में तो सारे मामला ठीक थे। हालांकि
जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला, मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ, उस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं थी, बल्कि गुज़श्ता हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जनाब वो तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना रहे थे कमीशन की खातर। अब समझ आ रही है कि जनाब देखें, हर गुजरते दिन के साथ साथ जूं जूं लोग नई कंस्ट्रक्शन करते हैं, आबादी में इजाफा होता है, शहरों में, बस्तियों में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तो जाहिर है बिजली की डिमांड में भी इजाफा होता है। किसी ज़माने में बिजली की पीक गर्मियों के सीज़न में डिमांड होती थी 20,000 मेगावाट, और हमारी जो सप्लाई होती थी वो 12-13 हज़ार मेगावाट। जब इन्होंने 26,000-27,000 मेगावाट, यानी नवाज शरीफ की हुकूमत ने 26-27,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, जनरेट करना शुरू कर दी, उस वक्त हमारी डिमांड थी पीक सीजन में 22,000। अब वो 27,200 मुमकिन है आइंदा दिनों में ये 28,000 मेगावाट तक पहुंच जाए। तो ये शॉर्टफॉल कहीं से तो पूरा करना है। अगर पावर जनरेशन नहीं हो रही, हाइडल पावर जो हमारे स्टेशंस हैं, जिस तरह आप कह लें कि तरबेला सबसे बड़ा है, इसके अलावा नीलम जेलम है, सुखी किनारी है, अपना दासू एक डैम है, उसके अलावा दासू से तो अभी बिजली नहीं पैदा हो रही, लेकिन खानख्वाड़ है एक बडग्राम में। ये बहुत से इस तरह के जहाँ से हाइडल पावर प्रोडक्शन होती है, वहाँ पानी अगर नहीं आएगा तो हाइडल बिजली जनरेट नहीं होगी। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम ये तो नोटिस तो लिया है किसी बात का। कम अज़ कम अब अफसरान को ये एहसास होगा कि इस गर्मी, चिलचिलाती धूप गर्मी के मौसम में आप बग़ैर किसी इतला के, बग़ैर एलानी लोड शेडिंग होती है, कुछ पता नहीं होता, सुबह जाएगी, दोपहर में जाएगी। अगर कोई इसका शेड्यूल जारी कर दें तो लोग अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। किसी को कपड़े इस्त्री करने पड़ते रहे हैं, किसी को कोई और काम बिजली से मुताल्लिक करना पड़ता है, तो वो उस तरह अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, यहाँ पर कोई काम तरतीब से सर अंजाम देने की रवायत ही नहीं है। अब शहबाज शरीफ आए हैं, अल्लाह करे ये अपनी जो कोशिशें हैं जो इनकी, उसमें वो कामयाब हों, लेकिन बड़ा कठिन काम है। एक आग का दरिया है और पता नहीं डूब के जाना है, और ये आसान काम नहीं है। पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के निज़ाम को, ख़ास तौर पर जब उसको बिल्कुल तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया और दावे ये किए जा रहे हो कि जनाब सब अच्छा करके गए थे। हम कोई अच्छा करके नहीं गए। इस मुल्क में हर आने वाला दिन जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की गरीब आवाम, मुतवस्सित तबके के लिए, जो तनख्वाहदार तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो अपनी तनख्वाह पर गुजारा करने वाला तबका है, मेहनत मजदूरी वाला तबका जो है, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। नहीं रो रहा तो इस मुल्क का सरमायादार नहीं रो रहा, पैसे वाला इंसान नहीं रो रहा, या वो लोग नहीं रो रहे जो कि हराम खोर हैं, जिनको हराम की लत पड़ी हुई है, हराम खाते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई को जोंकों की तरह वो चूस रहे हैं। लेकिन उम्मीद है इनके नोटिस पर तवज्जो दी जाएगी और आने वाले दिनों में लोड शेडिंग में कम अज़ कम खात्मा नहीं, कमी तो ज़रूर वाक़ होगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।